दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल से स्टडी आइडियाज़ में। इस चैनल पे हम मैथमेटिक्स से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन, जिसे प्राइम फैक्टर्स, सभी नंबर्स को प्राइम फैक्टर्स के रूप में एक्सप्रेस करना है। तो पहला है 140। को प्राइम फैक्टर्स के रूप में शो करना है, तो इसका सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। ये 2 से डिवाइड होगा क्योंकि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 है और लास्ट में 0 भी था इसमें। तो अगर लास्ट में 0 होता है किसी भी नंबर के तो वो 2 से डिवाइड एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा। अब 70 आ गया, ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, 35। अब नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या होता है, 3 होता है, तो ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। तो 3 के बाद क्या लेते हैं, 5 लेते हैं। 5 7 जा 35 और 7 1 जा 7। तो क्या आ गया, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। अब इसके एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख लेते हैं। तो 2 कितने टाइम्स है, 2, तो 2 का स्क्वायर। फिर 5 1 टाइम है तो 5 रेज़ टू द पावर 1, और 7 1 टाइम्स है 7 रेज़ टू द पावर 1। यही हो जाएगा आपका आंसर। दूसरा क्वेश्चन है 156 को प्राइम फैक्टर के रूप में शो करना है। तो 156 का ही प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे सेम उसी तरह। यहाँ पे लास्ट में 6 है। 6 एक इवन नंबर है, तो ये इवन अगर नंबर लास्ट में रहता है तो 2 से वो नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा। 2 7 जा 14, 2 7 जा 14 और 2 8 जा 16। फिर लास्ट में 8 है, फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि इवन नंबर है। 2 3 जा 6, 2 9 जा 18। अब ये 2 से नहीं होगा, अगर 3 और 9 को ऐड करते हैं तो 12 आता है, तो 3 से डिवाइड हो जाएगा। अब न 2 के बाद आता है प्राइम नंबर 3, फिर 5 7। तो ये ना 5 से हो 13, ना 5 से होगा ना 7 से होगा। 7 के बाद आता है 11, 11 से भी नहीं होगा डिवाइड, 13 से होगा। तो 13 से डिवाइड कर लेते हैं दोस्तों, 13 1 जा 13। अब इसको एक्सप्रेस कर लेते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो 2 2 टाइम्स है तो 2 के स्क्वायर, और 3 1 टाइम्स है तो 3 रेज़ टू द पावर 1, और 13 1 टाइम है तो 13 रेज़ टू द पावर 1। ये हो जाएगा आंसर। तो थर्ड क्वेश्चन में 3825 को प्राइम फैक्टर्स के रूप में एक्सप्रेस करना है। तो सबसे पहले इसको देखेंगे, लास्ट में क्या है, 5 है। 5 है तो 5 ऑड नंबर है तो 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो 3 से अपन कर लेते हैं। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15। अब फिर से इसको 3 से डिवाइड कर लेते हैं। 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अब ये देखते हैं कि 3 से होगा कि नहीं होगा। तो 3 से नहीं होगा, अब इसको कर लेते हैं 5 से। 5 8 जा 45, 5 5 जा 25। अब फिर से 5 से कर लेते हैं। 5 1 जा 5, 5 7 जा 35। अब ये 5 से नहीं होगा, 7 से नहीं होगा, 11 से नहीं होगा, 13 से नहीं होगा, तो हम डायरेक्ट किससे कर रहे हैं, 17 से। 17 1 जा 17। अब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं। 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। अब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं। तो 3 2 टाइम्स है तो 3 का स्क्वायर, 5 2 टाइम्स 5 स्क्वायर, 7 1 टाइम तो 7 रेज़ टू द पावर 1, है ना। 1 2 1 2 1, ये हो जाएगा आंसर। तो फोर्थ क्वेश्चन है 5005 को प्राइम फैक्टर्स के रूप में एक्सप्रेस करना है। तो देख लेते हैं, 2 से डिवाइड तो होगा नहीं, 3 से होगा कि नहीं होगा। 505 सभी नंबर को ऐड करने पर 10 आ रहा है। 10 आता है तो 10 तो 3 के टेबल में नहीं आता, तो ये 3 से भी डिवाइड नहीं होगा, सीधे हो गया 5 से। 5 1 जा 5, 5 0 जा 0 जा
5 1 जा 5। अब ये 5 से नहीं होगा क्योंकि लास्ट में ना 0 है ना 5 है। अगर लास्ट में 0 या 5 होता तो 5 से डिवाइड हो जाता। अब ये 7 से होगा, 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, 7 3 जा 21। अब ये 7 से नहीं होगा। अब ये 7 से नहीं होगा, 7 के बाद प्राइम नंबर कौन सा होता है? 11 होता है। 11 1 जा 11, 11 3 जा 33। अब ये 13 से होगा, 13 1 जा 13। अब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लेते हैं दोस्तों, 11 इंटू 13। इसमें कोई भी 2 टाइम्स नहीं है तो सभी की पावर रेज टू द पावर 1 रख सकते हैं या फिर ऐसे ही इसको छोड़ सकते हैं दोस्तों, बस। तो फिफ्थ में देख लेते हैं, 7429 को एक्सप्रेस कर लेते हैं तो ये 17 से डिवाइड होगा। 17 4 जा 68, 17 3 जा 17 7 जा 119। दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को। 17 4 जा 68, ये 6 आया, 7 3 3 जा 51, 11 आया 9, 17 7 जा 119, 4 3 7 आया। अब ये 17 से नहीं होगा, 19 से होगा। 19 2 जा 38 और 5 कैरीज, 19 3 जा 57। अब ये 19 से नहीं होगा, 23 से होगा क्योंकि 19 के बाद 23 प्राइम नंबर होता है। तो हम इसको 23 से डिवाइड कर लेते हैं। तो 17 19 23, 17 इंटू 19 आ गया आपका 23, ये हो जाएगा आंसर। तो दूसरे क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। पेयर ऑफ इंटीजर्स का 2 नंबर्स दिए गए हैं, उसका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है और वेरीफाई करना है, प्रूफ करना है कि एलसीएम और एचसीएफ दोनों नंबर का प्रोडक्ट है, यानी दोनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन है। तो चलिए देख लेते हैं दूसरे क्वेश्चन का फर्स्ट नंबर। 26 और 91 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो 26 और 91 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, फिर देखते हैं। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। अब ये 2 से नहीं होगा, 13 से होगा, तो 2 इंटू 13 आ गया इसका। और 91 को कर लेते हैं, 91 का कर लेते हैं। तो 91 7 से डिवाइड होगा, 7 1 7 7 3। अब ये 13 से डिवाइड होगा तो 7 इंटू 13 आया आपका 91 का प्राइम फैक्टराइजेशन। अब लिखेंगे एलसीएम ऑफ 26 एंड 91। तो जो नंबर प्राइम फैक्टराइजेशन में आया है सभी नंबर को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो पहले आया है 2, फिर आया है 13 और फिर आया है 7। देखिएगा 13 दोनों में आया है तो 2 बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको एक ही बार लिखना पड़ेगा। अब ये सभी का मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 26, 2 का 13 से, 26 का 7 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 7 6 जा 42 से 182 आ गया, तो एलसीएम आ गया 182। अब एचसीएफ निकाल लेते हैं। एचसीएफ ऑफ 26 एंड 91। तो एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो दोनों नंबर में क्या कॉमन है? 13 है। 2 है इसमें 2 नहीं है। 7 है इसमें 7 नहीं है। 13 है दोनों में तो 13 कॉमन हो जाएगा। तो 13 ही एचसीएफ हो जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख लेते हैं कि एलसीएम इंटू एचसीएफ प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स होगा। ठीक है, एलसीएम क्या आया था हमारा? एलसीएम आया था 182 और एचसीएफ आया था 13। और वो दोनों नंबर क्या थे? 26 और 91। अब ये दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देख लेते हैं कि इक्वल आता है कि नहीं। 182 का 13 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 2 जा 6, 54, फिर 1 से कर लेते हैं तो आएगा 182 6 6 13 2 2 3 6 6 आ गया। अब 26 का 91 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं
6 6 9 जा 54 182। तो देख रहे हैं आप ये दोनों नंबर इक्वल आ गया। तो ये वेरीफाई हो गया कि एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई करने पर प्रोडक्ट का नंबर प्रोडक्ट निकालने पर दोनों नंबर का एक ही संख्या आती है, एक ही नंबर आता है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे प्रूव्ड। ठीक उसी तरह दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरे क्वेश्चन में 510 और 92 का एचसीएफ एलसीएम निकालते हैं पहले। तो 510 को 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि लास्ट में 0 है। 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10। अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। अब ये 3 से करते हैं, 3 8 जा 24, 3 5 जा 15। अब ये 3 से नहीं होगा, 5 से होगा, फिर ये 17 से होगा। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 आ गया। अब 92 का तो प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेते हैं। पहले 2 से डिवाइड किया 46 आया, फिर 2 से डिवाइड किया 23 आया। 23 एक प्राइम नंबर है तो 23 से ही डिवाइड होगा। कोई भी प्राइम नंबर से ही डिवाइड होता है। 2 इंटू 2 इंटू 23। अब एलसीएम निकाल लेते हैं इसका। एलसीएम ऑफ 510 एंड 92। तो जो जो नंबर कॉमन होंगे या नहीं होंगे उनको लिख लेते हैं। तो 2 है, 2 इसमें 2 टाइम्स है, इसमें 1 टाइम्स है, तो हमको 2 टाइम्स लिखना पड़ेगा। 3 भी है, फिर 5 है, फिर 17 है, फिर 23 है। अब सभी नंबर का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो सभी नंबर का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 2 2 जा 4, 3 जा 12, 12 5 जा 60 और 60 का 17 से करेंगे तो 4200 आएगा। 4200 का 23 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 23,460 आएगा। ठीक है, अब एचसीएफ निकाल लेते हैं। एचसीएफ ऑफ 510 एंड 92। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इस सब में सिर्फ 2 कॉमन है तो एचसीएफ सिर्फ 2 हो जाएगा। 2 कॉमन है, सिर्फ क्या कॉमन है, 2 कॉमन है। 3 इसमें है, इसमें नहीं है। 5 इसमें है, 5 इसमें नहीं है। 17 है, 17 इसमें नहीं है। तो सिर्फ क्या कॉमन हुआ, 2 हो गया। अब लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एलसीएम इंटू एचसीएफ। एलसीएम क्या है, एलसीएम आया था 23,460 और एचसीएफ आया था 2। नंबर्स क्या है 510 एंड 92। तो दोनों नंबर का मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 46,920 आएगा दोनों साइड। तो देख लेते हैं दोस्तों कि दोनों जो नंबर आए दोनों को मल्टीप्लाई करने पर, दोनों का एलसीएफ को मल्टीप्लाई करने पर तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। 336 को फैक्टराइज कर लेते हैं सबसे पहले। तो 2 से डिवाइड होगा, फिर 2 से होगा, फिर 2 से होगा, 42 आएगा, फिर 2 से होगा, फिर 3 से होगा, फिर 7 से होगा। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 फैक्टराइज कर लिए। अब 54 को फैक्टराइज कर लेते हैं। तो 2 इंटू 3, 2 3 जा 6, 3 जा 18, 3 जा 54। अब निकाल लेते हैं एलसीएम ऑफ 336 एंड 54। एलसीएम निकाल लेते हैं इन दोनों का। तो एलसीएम निकालने के लिए सभी फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करना है, लिख के मल्टीप्लाई करना है, किसी भी नंबर को छोड़ना नहीं है। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और 3 टाइम्स है तो 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 और 7 1 टाइम्स है तो लिख लेते हैं। किसी भी नंबर को छोड़ना नहीं है। इसमें 2 4 टाइम्स था, इसमें 1 टाइम्स है तो 4 ही टाइम्स लिखेंगे, मैच करे या ना करे। 3 यहाँ पे 1 है, यहाँ 3 टाइम्स है तो 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई। इसमें 7 है, इसमें 7 नहीं है लेकिन 7 को लिखना पड़ेगा। इन सभी का मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 3024 आता है। अब एचसीएफ निकाल लेते हैं। एचसीएफ ऑफ 336 एंड 54। एचसीएफ जब निकालेंगे तो देखते हैं कॉमन फैक्टर क्या है। कॉमन है इसमें 2,
तो 2 लिख लेते हैं। इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है, इसमें 3 2 है, इसमें 2 नहीं है। अब इसमें एक 3 है तो इसमें एक 3 है, इसमें 7, इसमें 7 नहीं है, तो और कुछ कॉमन नहीं है, तो 2 3 जा 6। एलसीएम आ गया 3024 और एचसीएफ आ गया 6। अब लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर्स एलसीएम कितना आया था 3024 और एचसीएफ कितना आया है 6 आया है। दोनों नंबर का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब इसका मल्टीप्लाई 6 से कर लेते हैं तो यहाँ पे आता है 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 2 जा 12, 2 कैरी 12 और 2 14, 6 3 जा 18 और यहाँ पे भी वही नंबर आएगा। तो अब हम लिख देंगे प्रूव्ड हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। एलसीएम और एचसीएफ निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। सिर्फ इसमें एक ही अंतर है दूसरे क्वेश्चन से कि इसमें 3 नंबर दिए गए हैं। तो चलिए निकाल लेते हैं एलसीएम और एचसीएफ पहले क्वेश्चन का। पहले क्वेश्चन में 12, 15 और 21 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है। तो 12 का पहले प्राइम फैक्टर्स लिख लेते हैं। 2 इंटू 2 2 4 जा 2 2 जा 4 2 4 3 जा 12। 15 का कर लेते हैं। 15 3 5 जा 15 आएगा और 12 का कर लेते हैं 21 का कर लेते हैं तो 21 का 3 इंटू 7 आएगा। अब लिख लेते हैं एलसीएम। तो एलसीएम जब निकालते हैं तो सभी नंबर के फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 2 टाइम्स है तो लिख लेंगे 2 टाइम्स। 3 1 टाइम है तो इसमें भी 1 टाइम है तो 3 लिखना पड़ेगा। 5 भी है तो 5 भी लिखेंगे और 7 भी है 7 भी लिखेंगे। अब सभी का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 2 जा 4 3 जा 12 5 जा 60 67 जा 420। तो एलसीएम आ गया 420। एचसीएफ निकाल लेते हैं। तो एचसीएफ निकालते हैं तो सभी में देखते हैं क्या कॉमन है। तो 3 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा 3 और कुछ कॉमन नहीं है। तो आंसर आपका आ गया 420 एलसीएम और एचसीएफ आ गया 3। सेकंड क्वेश्चन में 17, 23 और 29 का एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं। तो इसमें कुछ कॉमन नहीं है तो एलसीएम सभी नंबर को मल्टीप्लाई करने पे निकल जाएगा क्योंकि सभी प्राइम नंबर है, तीनों प्राइम नंबर है तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं होगा। प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं होगा तो एलसीएम में फैक्टर्स नहीं देख पाएंगे तो सभी का मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो एलसीएम वही हो जाएगा। तो 17 और 23 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो आता है आपका 17 3 जा 51, 17 2 जा 34 और 5 39 391 आया और 29। तो 391 का 29 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और देखते हैं कितना आता है। वही हो जाएगा एलसीएम। 9 1 जा 9 9 9 जा 81 9 3 जा 27 27 और 8 35 2 1 जा 2 78 9 3 3 10 10,339। अब एचसीएफ निकाल लेते हैं। तो एचसीएफ में कॉमन फैक्टर क्या है? कॉमन फैक्टर कुछ नहीं है। जब कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता तो एचसीएफ सिर्फ 1 होता है। तो एलसीएम आ गया आपका 10,339 और एचसीएफ आ गया 1। यही हो जाएगा आंसर। थर्ड क्वेश्चन में 8 9 और 25 का एलसीएम निकालना है। तो 2 इंटू 2 2 जा 4 2 जा 8 और 9 का 3 3 जा 9 5 का 25 का 5 इंटू 5। अब एलसीएम निकाल लेते हैं तो कुछ कॉमन नहीं है तो सभी को लिखना ही पड़ेगा। 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। अब सभी का मल्टीप्लाई कर देते हैं। 8 3 24 3 जा 72 72 5 360 365 जा 1800
इसका एलसीएम आ गया 1800। अब इसका एचसीएफ निकाल लेते हैं। एचसीएफ में कुछ कॉमन नहीं है, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसमें कुछ कॉमन नहीं है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 5 है। अगर इसमें भी 2 होता और इसमें भी 2 होता, इसमें भी 2 होता, 2 कॉमन हो जाता, लेकिन कॉमन है ही नहीं, कुछ कोई नंबर कोई फैक्टर कॉमन नहीं है, तो एचसीएफ हो जाएगा 1। तो आंसर लिख लेते हैं यहाँ पे। एलसीएम आया 1800 और एचसीएफ आया है 1। ये हो जाएगा आंसर आपका। तो दोस्तों होपफुली आपको वीडियो समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर आपको नहीं समझ में आया तो फिर से वीडियो को एक बार फिर से रिवाइज करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।